जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में अवगत कराना चाहता हूं जो धीरे धीरे हमारे सामाजिक जीवन में और हमारे दिनचर्या में अपने पैर पसारता जा रहा है, जिसका नाम है ब्लैक फंगस। और ये बीमारी दिन प्रतिदिन हमारी इन्वायरमेंट में बढ़ती जा रही है। तो इस बीमारी तो जो है सो है, और अभी तक कोरोना ने काफ़ी चारों तरफ से लोगों को परेशान कर रखा था, और अब देखा जाए तो एक नई बीमारी उभर कर हमारे सामने आई है। इस बीमारी के कुछ लक्षण, पहचान और बचाव के तरीके जिसको मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। चलिए आइए देखते हैं इस बीमारी से आखिर ये है क्या ब्लैक फंगस। चलिए देखते हैं। ये एक फंगल डिजीज़ है जो म्यूकरमाइकोसिस नाम के फंगाइल से होता है। ये ज़्यादातर उन लोगों को होता है जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो, या वो ऐसी मेडिसिन ले रहे हों जो बॉडी की इम्यूनिटी को कम करती हो, या शरीर की दूसरी बीमारी से लड़ने की ताकत कम करती हो। ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है, लेकिन कोरोना से ठीक हुए उन लोगों में जिनको हाई शुगर है, जिन्होंने कोरोना के इलाज में हाई स्टेरॉइड लिया है, उन्हें इसका खतरा अधिक है। और इन लोगों और हालात में ब्लैक फंगस की संभावना ज़्यादा बढ़ती है। किन हालातों में? कोरोना के मरीज, डायबिटीज़ के मरीज, ऐसे लोग जिनमें एड्स, HIV, कैंसर जैसी बीमारियां, कुपोषण या जेनेटिक कारणों से बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो, जिनमें डायबिटीज़ कंट्रोल हो रही हो, स्टेरॉइड दवा लेने वाले, लंबे समय तक ICU में रहने पर किडनी या लीवर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद आदि जैसे लोगों को इसका खतरा बहुत ही ज़्यादा है। चलिए आइए जानते हैं ये शरीर में हमारे किस तरह से पहुंचता है और क्या असर डालता है। चलिए देखते हैं। ब्लैक फंगस नाक से फैलता है और ज़्यादातर सांस के जरिए वातावरण में मौजूद फंगस हमारे शरीर में पहुंचते हैं। अगर शरीर में किसी तरह का घाव है या शरीर में कहीं जल गया है तो वहाँ से इन्फेक्शन शरीर में फैल सकता है। अगर इसे शुरुआती दौर में ही डिटेक्ट नहीं किया जाता है तो आँखों की रोशनी तक जा सकती है, या फिर शरीर के जिस हिस्से में ये फंगस फैल रहा है शरीर का वह हिस्सा सड़ सकता है। ब्लैक फंगस कितना घातक है, चलिए आइए जानते हैं। म्यूकर यानी फफूंद, साइनस दिमाग और फेफड़ों पर अटैक करता है। नाक से काला खून तक आने की समस्या हो जाती है। ब्लैक फंगस का अटैक नाक, आँख, दिमाग पर सीधा होता है। संक्रमितों की आँखें तक निकालनी पड़ जाती हैं। ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन में 50% मृत्यु दर है। फंगस आसपास की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है या संक्रमितों की हड्डियों तक को गला देता है। कोरोना के साथ म्यूकर माइकोसिस से बढ़ जाता है जान का खतरा। और यह कहाँ पाया जाता है आइए जानते हैं। ये बहुत ही गंभीर लेकिन एक रेयर इन्फेक्शन है। ये फंगस वातावरण में कहीं भी रह सकता है, खासतौर पर ज़मीन और सड़ने वाले ऑर्गेनिक मैटर्स में, जैसे पत्तियों, सड़ी लकड़ियों एंड कंपोस्ट खाद में ब्लैक फंगस पाया जाता है। ब्लैक फंगस के क्या लक्षण हैं चलिए जानते हैं। सिर दर्द, नाक बंद, उल्टी, बुखार, चेस्ट पेन होना, साइनस होना, चेहरे का एक तरफ सूजना, मुंह या नाक पर काले घाव इत्यादि। इसके लक्षण क्या हैं? शरीर के जिस हिस्से में इन्फेक्शन होता है उस पर इस बीमारी के लक्षण निर्भर करता है। चेहरे का एक तरफ से सूज जाना, सिर दर्द होना, नाक बंद होना, उल्टी आना, बुखार आना, चेस्ट पेन होना, साइनस कंजक्शन, मुंह के ऊपर हिस्से या नाक में काले घाव होना जो बहुत ही तेज़ी से गंभीर हो जाते हैं। और इसके कुछ लक्षण में कुछ और चीज़ें भी शामिल हैं जिनको मैं बताना चाहूँगा। आँखों और नाक के आसपास या लालिमा के साथ में बुखार, सिर दर्द, खांसी और हाँफना, खून की उल्टी, साइनोसाइटिस यानी नाक बंद हो या नाक से काले म्यूकस का डिस्चार्ज होना, तालू अथवा नाक पर उस जगह कुछ काला काला दिखे जहाँ चश्मा टिकाया जाता है, दांत ढीले हो जाना, जबड़े में कुछ भी दिक्कत हो, मानसिक दशा में बदलाव, साफ ना दिखे या चीज़ें दो दो दिखें और आँख में भी दर्द, थ्रोम्बोसिस यानी कोरोनरी आर्टरी में थक्का, नेक्रोसिस यानी किसी अंग का गलना, त्वचा पर चकत्ते। ये लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। आँख की लालिमा या सूजन नज़र ना करें। ब्लैक फंगस की चपेट में आने पर सबसे पहले अचानक आँख लाल होती है और आँख में सूजन आ जाती है।
नज़र कमज़ोर पड़ने लगेगी, गंभीर मामलों में रोशनी में भी जा सकती है। कोरोना रोगी आँख की लालिमा या सूजन को नज़रअंदाज ना करें। पहचान करने के और भी तरीके हैं जिनमें शामिल हैं चेहरे के एक हिस्से में सूजन और आँखों का बंद होना, नाक बंद होना, नाक के नज़दीक सूजन, मसूड़ों में सूजन, पस बढ़ना, दांतों का ढीला हो जाना, तालू का हड्डी का काला हो जाना, आंखें लाल होना, उनकी रोशनी कम होना व मूवमेंट रुकना। कोरोना मरीजों में मिल रहा ब्लैक फंगस संक्रमण, डॉक्टर बोले इलाज संभव है, लेकिन उसके लिए ये इन्फेक्शन किन लोगों को होता है और क्या इसका कोरोना से कोई कनेक्शन है? जिन रोगियों ने कोविड के दौरान ज़्यादा स्टेरॉइड लिया हुआ है, काफ़ी देर आईसीयू में रहे रोगी, ट्रांसप्लांट या कैंसर के रोगी, जिनका शुगर लेवल हमेशा ज़्यादा रहता हो, ऐसे मरीजों को ब्लैक फंगस का खतरा बहुत अधिक है। और कोरोना के इलाज में 3 स्टेरॉइड दवाएं कारगर हैं, जैसे डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड द मिथाइल प्रेसिसोलोन। जैसे कि डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, मिथाइल प्रेडिसोलोन। एंड कोरोना जिन लोगों को हो रहा है उनका भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। अगर किसी हाई डायबिटीज़ मरीज को कोरोना हो जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन फैलने की आशंका और ज़्यादा हो जाती है। दूसरा, कोरोना मरीजों को स्टेरॉइड दिए जाते हैं जिससे मरीज को इम्यूनिटी कम हो जाती है, इससे भी उनमें ये इन्फेक्शन फैलने की आशंका ज़्यादा हो जाती है। एम्फोटेरिसन बी दवा की मांग बढ़ी, किस लिए जानते हैं? कुछ रोगों में काली पंगा का प्रकोप बढ़ने से एम्फोटेरिसन बी दवा इंजेक्शन की मांग बढ़ गई है। इस मरीज से पीड़ित लोगों के लिए डॉक्टर यही दवा लिख रहे हैं। सरकार इस दवा की पर्याप्त उपलब्धता बना रखने के लिए निर्माताओं से इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए चर्चा करने के साथ साथ इसका आयात भी करने जा रही है। इन राज्यों में तेज़ी से फैल रहा है ब्लैक फंगस। कोरोना से रिकवरी हो चुके कई लोगों के लिए दुर्लभ संक्रमण जानलेवा साबित हो रहा है। जबलपुर से ठाणे तक में इस वजह से लोगों को जान गंवानी पड़ती है। तो देश के कई हिस्सों में इसके मरीज मिल रहे हैं। उड़ीसा में इसका पहला केस मिला तो दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में भी इसके नए केस मिले। दिल्ली एम्स में भी ब्लैक फंगस मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाया गया है। इससे बचाव कैसे किया जा सकता है ये जानते हैं। ब्लैक फंगस से बचने के क्या तरीके हैं? शुगर को नियंत्रित रखें। अगर आप कोरोना से ठीक होकर घर लौटें और आपको डायबिटीज़ है तो ब्लड शुगर का कड़ी निगाह रखें। स्टेरॉइड का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर ही करें। सही समय, सही मात्रा, उचित दिनों तक ही स्टेरॉइड लें। कंस्ट्रक्शन साइट से दूर रहें, डस्ट वाले एरिया में ना जाएं। गार्डनिंग या खेती करते वक्त फुल स्लीव से ग्लव्स पहने, मास्क पहने। उन जगहों पर जाने से बचें जहां पानी का लीकेज हो, जहां ड्रोन का पानी इकट्ठा हो वहां ना जाएं। कोरोना के कहर के बीच ब्लैक फंगस बन रहा है खतरा। कैसे? जिन लोगों को कोरोना हो चुका उन्हें पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए। कोरोना ठीक होने के बाद भी रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। अगर फंगस से कोई भी लक्षण दिखे तो तत्काल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इससे ये फंगस शुरुआती दौर में ही पकड़ में आ जाएगा और इसका समय पर इलाज हो सकेगा। इलाज में थोड़ी सी भी देरी से मरीज के शरीर का वह हिस्सा जहाँ ये फंगस इन्फेक्शन हुआ है सड़ने लगता है। इस स्थिति में उसे काट कर निकालना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है करने पर मरीज की जान भी जा सकती है। शरीर पर हजारों करोड़ फंगस, हमारे पूरे शरीर पर करोड़ों की संख्या में फंगस बैक्टीरिया होते हैं। इम्यून सिस्टम उन्हें मारता रहता है। इम्यून कम होने पर यह फंगस बोलता है। फंगस कई तरह के होते हैं, कोई त्वचा को खाता है, कोई नाखून को खाता है। म्यूकरमाइकोसिस रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा रहा है। ये घातक तरह का फंगस है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएं। थैंक यू सो मच। जितनी भी जानकारी हमारे पास थी हमने आपको मुहैया कराई, और भी जो भी हमारे पास कोई नया अपडेट आएगा हम जल्द से जल्द आपको इस बीमारी से रिलेटेड या अदर कोई नई बीमारी या कोई नई तरीके का अपडेट आता तो उससे हम आपको जल्द ही अवगत कराएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। और प्लीज़ नए अपडेट के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक करें
एंड बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको हमारे दिन प्रतिदिन वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद।